जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो, आमीन हमारा परमेश्वर यही आमीन है। हालेलुया। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं। हम उससे उद्धार ऐश्वर्या जी पाकर। आवाज आपकी। आवाज नहीं आ रही मेरी पास्टर जी? पास्टर विकास, उसमें देखियो क्या हुआ। शनि जी का माइक म्यूट हुआ। अब आ रही है आवाज पास्टर जी मेरी? जी 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 अभी आ रहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो, हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे, क्योंकि यही है। हम उसकी बाट जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने चुन के हमें अपने समीप आने दिया है। हमें यह मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरे चरणों में बैठने पाए हैं, और पिता परमेश्वर तेरे लिए पिता परमेश्वर वक्त निकालने पाए हैं प्रभु। यह हमारी किसी धर्म के कार्य से नहीं, हमारी किसी भलाई के कार्य से नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर तेरी करुणा है जो सदा की है, प्रतिबोध नहीं होती है, और आज फिर हमारे ऊपर प्रबल है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में सदैव तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी योजनाएं सफल हो पिता परमेश्वर। एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने मुझे पिता फिर से सामर्थ दी है, विश्वास योग्य जाना है, और आज ये सेवा फिर दी है पिता परमेश्वर कि मैं तेरे वचन से पढ़ के और पिता परमेश्वर तेरे वचन को पहुंचा सकूं तेरे भेड़ों के पास प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तुझसे विनती करता हूं, अपने हाथों से इन होठों को छू ताकि ये पवित्र हो जाएं, और इनसे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध वचन जो तेरी ओर से है पिता परमेश्वर वही निकले। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई मेरी बात नहीं प्रभु। जो सुने सिर्फ और सिर्फ तेरी बात सुनने पाए, तेरे वचन सुनने पाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देता हूँ, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हमने आज वचन पढ़ा, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 25 अध्याय 6 से 9 आयत तक। यहाँ पे यशायाह नबी एक भविष्यवक्ता, एक भविष्यवाणी कर रहा है। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाक मधु होगा। सेनाओं का यहोवा इस पर्वत पर, ये पर्वत कौन सा है? हम भजन संहिता 121 में पढ़ते हैं, मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखें उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। यहाँ पे उसी पर्वत का जिक्र हो रहा है जो पिता परमेश्वर कर रहा है। यशायाह नबी के मुंह से उसकी द्वारा एक भविष्यवाणी कर रहा है कि मैं इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए, सिर्फ किसी एक देश के लोग के लिए नहीं, किसी सिर्फ एक जाति के लोग के लिए नहीं, एक धर्म के लोग के लिए नहीं, सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा। हमारा परमेश्वर जो है यहाँ पे हमें कहना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पर्वत पर सब लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार किया जाएगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ धाक मधु होगा। भांति भांति का चिकना भोजन मतलब उत्तम से उत्तम चीजें। जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करते हैं, जितने अपनी दृष्टि उस पर्वत की ओर लगाते हैं, उनके लिए सबसे उत्तम चीज जो है प्रभु ने रख छोड़ी है। हालेलुया। वो हमें कोई टुकड़ों का जीवन नहीं देता है, वो हमें कोई कमी घटी का जीवन नहीं देता है। हमारा परमेश्वर जिस पे हम विश्वास करते हैं हमें उत्तम जीवन देता है, और उत्तम पदार्थों से वो हमें
तृप्त करता है। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता 23 में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वह मेरे दुश्मन के आगे मेरे लिए मेज लगाता है। हालेलुया। उस मेज के ऊपर हमारे लिए हर एक उत्तम चीज रखी हुई है, लेकिन शर्त यह है, उसे हम तभी ले सकते हैं जब हमारी नजरें सदैव उस पर्वत की ओर लगी रहेंगी, जहां पे भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। फिर कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाक मधु होगा। आगे यहाँ पे भविष्यवक्ता कहता है, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन, कोई एवरेज नहीं, कोई ऐसा भोजन नहीं जो एवरेज लोगों को मिलता है, जो आम लोगों को मिलता है। प्रभु के लोग जो है वो राजपदधारी जन है। हालेलुया। वो याजकों का समाज है। उनके लिए प्रभु जो है वो उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत सा निथरा हुआ दाक मधु तैयार रखता है। हालेलुया। हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4:34 में पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने एक कहा है, जब हम 6वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने एक भोजन का जिक्र किया है यूहन्ना रचित सुसमाचार का, और 4 अध्याय की 34 आयत में कहता है कि मेरा भोजन क्या है कि मैं अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं, उसके बताए हुए कार्य को करूं। जब सामरी स्त्री वाली हम कहानी पढ़ते हैं, जब उसके चेले खाना लेने गए थे और वापस आए तो प्रभु से पूछा, तो उसने कहा कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने परमेश्वर की इच्छा पे चलूं, अपने पिता की इच्छा पे चलूं और उसके कार्यों को पूरा करूं। हालेलुया। उसने एक उत्तम भोजन को अपनाया। प्रेज लॉर्ड। जो सबसे उत्तम बात है, सबसे उत्तम भोजन है, वो यही है कि हम अपने पिता की इच्छा को पूरा करें, उसकी मर्जी पे चलें और उसके बताए हुए कार्य को पूरा करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। ये संसारिक भोजन खा के हम सब दोबारा भूखे होंगे। कितना भी संसार का महंगा सा महंगा भोजन खा लो, कितना चिकन मटन खा लो, कितनी बिरयानी खा लो, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर हम भूखे हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो स्वर्ग से रोटी उतरी है वो मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में लिखा है कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अगर हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो हमें प्रभु के मांस और लहू को स्वीकार करना है, उसको ग्रहण करना है। प्रेज लॉर्ड। इसी में लिखा है 56, 57, 58 आयत में कि जो स्वर्ग से रोटी उतरी वो मैं हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने तो मन्ना स्वर्ग से उतरा खाया और वो फिर भूखे हो गए, लेकिन जो स्वर्ग से रोटी उतरी है वो मैं हूं। हालेलुया। हमें उस रोटी को ग्रहण करना है जो स्वर्ग से उतरी है। प्रेज लॉर्ड। तो फिर हम कभी भूखे नहीं होंगे। पहले तुम धर्म और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, अपने आप फॉलो करेंगी। पृथ्वी की भोजन, पृथ्वी की भौतिक वस्तुएं, जिस जिस चीज की हमें जिस जिस समय जरूरत है वो हमें मिलती रहेगी। प्रेज लॉर्ड। ये सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं है, ये जीवित वचन है और ये हमारे सबके जीवन में पूरे हुए हुए वचन है। प्रेज लॉर्ड। निथरा हुआ दाक मधु होगा, और जो पर्दा सब देशों के लोगों को पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। प्रेज लॉर्ड। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, यशाया नबी कहता है कि जो घूंघट सब देशों के लोगों पे पड़ा हुआ है, आज हम देखते हैं अपने चारों तरफ सब देशों के लोगों के ऊपर जो है, हमारे आस पड़ोस में, हमारे शहर में, हमारे देश में और सब देशों के लोगों के ऊपर एक घूंघट पड़ा हुआ है, जिससे वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उस अनंत जीवन को वो खो देते हैं, उस मुकुट को वो खो देते हैं जो उनके लिए तैयार किया गया है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है,
और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो कोई, सब देशों के लोग, सब जातियों के लोग जिनके ऊपर वो घूंघट लटका हुआ है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा वो कभी नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उस घूंघट को, उस पर्दे को उस पर्वत पर यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उठा दिया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। आज वो घूंघट, वो पर्दा उठा दिया गया है। एक समय था जब सिर्फ महायाजक, वो भी सिर्फ लहू लेके यरूशलेम मंदिर के अति पवित्र स्थान पर प्रवेश करने पाते थे। वहां पे एक पर्दा डला हुआ था, वचन हमें बताता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान वाले दिन, उनके क्रूसिफिकेशन वाले दिन, वो पर्दा, वचन में लिखा है, ऊपर से नीचे तक फट गया। वो पर्दा आज जितने उस पे विश्वास करते हैं उनके लिए वो फट चुका है और वो डायरेक्ट हे अब्बा, हे पिता कह के परमेश्वर को पुकार सकते हैं, क्योंकि उसने हमें यह अधिकार दिया है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता करके पुकार सके। उसने हमें अपना पुत्र और पुत्री बना दिया है और ये जिम्मेवारी अब हमारी है, उसके पुत्र और पुत्रियों की, कि जितनों के ऊपर अभी भी वो पर्दा पड़ा हुआ है, जितनों ने अभी ये स्वीकार नहीं किया है कि वो पर्दा फट चुका है, उनको हम ये जानकारी दें, उनको हम ये जीवित वचन उन तक पहुंचाएं और वो भी इस बात को जानने पाए और उनके ऊपर से भी ये पर्दा सदा के लिए हट जाए। और जैसा यहाँ वचन में आगे लिखा है, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। हालेलुया। आज जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, उनके लिए मृत्यु सदा के लिए नाश कर दी गई है। उनके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। वचन बताता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसके बलिदान को स्वीकार किया है, जितनों के ऊपर से वो पर्दा हट चुका है, उनके ऊपर अब वो मृत्यु का दंड नहीं है। हालेलुया। अब वो मृत्यु से पार होके अनंत जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। आमीन। जो घूंघट सब जाति, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को कीलों से सलीब पे ठोक दिया, अपनी जान देके उस दंड को उसने हमारे ऊपर से दूर कर दिया और हमारे लिए उसने ठहराया है बहुतायत का जीवन, जो उत्तम पदार्थों से भरा हुआ है और इस शरीर के खत्म होने के बाद अनंत जीवन जो सदा काल का है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा। आमीन। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सभी के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वो सबकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। ये उसका वादा है। लेकिन उसने वादा किया है और वो वादा तब हमारे ऊपर पूरा होता है। उसकी इस वचन की सब बातें हमारे ऊपर तब पूरी होती हैं। वचन बताता है कि ये सब बातें विश्वास के द्वारा पूरी होती हैं। हालेलुया। विश्वासी जन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। वो तब उस बहुतायत के जीवन को और अनंत जीवन को प्राप्त करता है। यहोवा सभी के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने जैसा कहा है वो वैसा करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो मनुष्य नहीं कि अपनी बात से मुड़ जाए, अपनी बात से मुकर जाए। जितने इस वचन लिखे हैं वो सब जीवित वचन है और वो सब के सब वचन बताता है कि अपना कार्य करते हैं। तो कोई भी व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी ऐसे मुड़ के वापस नहीं आता। हालेलुया। 9वीं आयत से लिखा है, उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। हालेलुया। उस समय यही कहा जाएगा जब वो
दिन आएगा न्याय का, जिसका पूरी कायनात बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। वचन में लिखा है कि पूरी सृष्टि कर रहा रही है कि कब वो दिन आ जाए कि हम सबका छुटकारा हो। प्रेज़ लॉर्ड। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। पूरी सारी पृथ्वी की जातियां, सारे देश, सारे लोग, प्रभु का इच्छा यही है कि सब ये कहें कि देखो हमारा परमेश्वर यही है। हर एक घुटना उसके आगे झुके और हर एक जीवा ये अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। लेकिन कब होगा ऐसा? जब हम लोग विश्वास योग्यता दिखाएंगे, जब प्रभु के लोग विश्वास योग्य होंगे, तभी यह कार्य हो सकता है कि सभी जन मिल के ये कहें कि हमारा परमेश्वर यही है, और हर एक जीव अंगीकार करे और हर एक घुटना प्रभु के आगे टिके। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। पूरी सृष्टि इसकी बाट जो रही है कि वो आए और हमारा उद्धार करे। लेकिन ये कार्य उसने सलीब पे कर दिया है। उसने कहा पूरा हुआ, तुम्हारा उद्धार पूरा हुआ, लेकिन ये विश्वास के द्वारा कार्यरत होगा। अगर तुम विश्वास करोगे तभी तुम उस उद्धार को प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया। हम भी कभी ऐसे ही थे कि हमने विश्वास नहीं किया था, तब ये उद्धार हमारे लिए कार्यरत नहीं था। लेकिन आज ये हमारे लिए कार्यरत है और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम दूसरों को भी इस उद्धार के बारे में बताएं, ताकि वो भी जो है इस उद्धार को पा सके और उनके लिए भी ये सब बातें कार्य कर सके। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हालेलुया। आज हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित हैं। उसने हर एक उत्तम चीज हमें दी है, उत्तम शांति हमें दी है, उत्तम आनंद हमें दिया है, उत्तम धीरज हमें दिया है, उत्तम संतुष्टि उसने हमें दी है। और सबसे बढ़कर, जैसा भजन संहिता 103 में लिखा है, वो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है और हमारे प्राणों को नाश होने से बचाता है। हालेलुया। आज वो दिन है कि हम सबको ये निर्णय लेना है कि हमें विश्वास योग्यता दिखानी है, हमें इस कार्य को करना है कि प्रभु की ये सब बातें जो है हमारे समय में ही हम लोग उस बात को देखने पाए। हालेलुया। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार किया है जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाख मधु है। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नितरा हुआ दाख मधु है। सिर्फ हमें ही वो ग्रहण नहीं करना है, हमें वो दूसरों तक भी पहुंचाना है। हालेलुया। उस उद्धार को जिसके बारे में लिखा है, उस आनंद जीवन को जिसके बारे में लिखा है, वो सिर्फ हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, हमें उसको दूसरे तक पहुंचाना है। हमें प्रभु की प्यास को बुझाना है, जो उसने कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम प्रभु का आपके द्वारा मिला